अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है और तैयार करना है। देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को जानने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz जो है वो एम्प्टी होता है। अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमें दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड नज़र आ रहे हैं। जैसे 2px है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz एम्प्टी है। वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड बनता है जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमें बता रहा है कि दो बॉन्ड जो हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कार्बन को दो बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए और आगे भी आपने देखा होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कैसे मुमकिन है फिर? वीबीटी इसका मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके अकॉर्डिंग तो बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनना चाहिए था। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ ऑर्बिटल दो हैं। तो देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। एक प्रोसेस है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होता है कि वो ऑर्बिटल जिनका एनर्जी गैप स्लाइट होता है, थोड़ा होता है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन समटाइम जंप करके आगे चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। अगर हम एक्साइटेशन करवाएं तो 2s के अंदर से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz के अंदर चला गया है। अब बता रहा है ये कि यहाँ पर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर s ओवरलैप करता है किसी के साथ तो उसकी नेचर और होगी, और अगर p ओवरलैप करता है तो उसकी नेचर और होगी। का मतलब है कि उन चारों में से एक बॉन्ड थोड़ा सा अलग नेचर का होना चाहिए। उसकी बॉन्ड एनर्जी मुख्तलिफ होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ मुख्तलिफ होगी। लेकिन मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ऐसा नहीं है, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। अब अगर सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब है कि s और p जो हैं इनको किसी तरीके कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि ये सारे इक्विवेलेंट हो जाएं। अगर ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं तो इससे बनने वाले चारों बॉन्ड की नेचर भी क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंसी को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती। फिर कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? बॉन्ड कैसे इक्विवेलेंट बन सकते हैं? और उसका सिंपल आंसर है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, स्पेशली पहले हम टाइप में जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स टुगेदर टू गिव राइज टू 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। और वो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे एंड दे हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनमें स्लाइट डिफरेंस होगा, और जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेंगे आफ्टर मिक्सिंग उनको हम क्या बोलेंगे? वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और उनकी शेप भी एक जैसी होगी। एंड दिस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3 p जो है वो इंटरमिक्स होकर न्यू सेट बनाएंगे, ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ करेक्टरिस्टिक जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 109.5 डिग्रीज के होंगे। इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जिनके अंदर सारी वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड के जरिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए फिल होती हैं, ये उसको एक्सप्लेन करेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए सारे कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। ये हमारे पास कार्बन। अब कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाए ग्राउंड स्टेट तो उसमें है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz जो है वो एम्प्टी है। अब इसके ज़रिए ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक्साइटेशन होगी 2s1 से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2pz के अंदर। अब जो इसकी कन्फिगरेशन है, न्यू कन्फिगरेशन, वो होगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब 4 हाफ फिल्ड हमें नज़र आ रहे हैं, ये ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैपिंग से पहले ज़रूरी है कि ये एक जैसे हो जाएं। तो 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 ये सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे, और इनकी इंटरमिक्सिंग के नतीजे में जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेंगे ऑर्बिटल वो ना तो s होंगे और ना ही p होंगे, बल्कि इनका हाइब्रिड सेट बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे sp3। sp3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। चारों कॉर्नर जो हैं वो अरेंज हुए होंगे और एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा।
अब अगर इस तरह के हमारे पास दो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम जो है उसका भी टेट्राहेड्रॉन और दूसरे का भी, तो वो हेड टू हेड ओवरलैप कर जाएगा, जिसके नतीजे में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए में बनते हैं इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो बाकी एक कार्बन के 3 ऑर्बिटल और दूसरे के 3 ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का, उसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे और इस तरह जो 6 बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे और जो एक बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल जो है ये इथेन मॉलिक्यूल, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी। यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये सिंगल बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। अभी यहाँ पर हमें कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आया, तो एक ये ट्रिक याद रख लें कि कहीं पर भी आपको कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड नज़र आता है उसमें डबल या ट्रिपल नहीं है, तो पक्की बात है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ कि हमने कहा कि एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz के अंदर चला गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल। एक्साइट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वेयर डज द एनर्जी कम्स टू एक्साइट द कार्बन एटम। कार्बन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ जाती है। चलो देखते हैं। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेशन से पहले जैसे 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, अगर वो 2 बॉन्ड बनाएगा तो वो डाईवेलेंट है, उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं कहूँ कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो पक्की बात है 2 की निस्बत डबल एनर्जी रिलीज होगी। और याद रखें जितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है उससे बनने वाला मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो कार्बन बजाय के 2 बॉन्ड बनाने के वो 4 बॉन्ड बनाने को प्रेफर करेगा और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर रिलीज होगी वही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एक्साइटेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, ये बैक वक्त हो रहे होते हैं। बॉन्ड बनने होते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, 4 हाइड्रोजन से, और चारों जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है। करेक्ट आंसर इज sp3। हमने इथेन मॉलिक्यूल लिया था, मीथेन जो है इसका पहला मेंबर है, उसके अंदर भी वो टोटली सैचुरेटेड होता है और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 2p atomic orbital having slightly different energies intermix and form new set of sp2 hybridized orbital। और जो हाइब्रिड होंगे उनकी एनर्जियाँ मुख्तलिफ होंगी या एक जैसी होंगी, एक जैसी होंगी, उनकी शेप भी क्या होगी, एक जैसी होगी। असल में हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप और उनकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा एक जैसी होती है। हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो 120 के ऊपर मौजूद होंगे। चूँकि 3 को अरेंज करना हो तो वो मैक्सिमम 120 पे ही अरेंज होंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो सके। जो इससे शेप बनेगी वो एक ट्रायंगुलर शेप बनेगी और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा उसको एक्सप्लेन करेगी। हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसमें से क्या होगा कि एक S और 2P जो है आपस में ओवरलैप करेंगे और उनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेंगे वो होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये जो sp2 है ये एक प्लेनर ट्राइएंगल की शेप बना देंगे और जो इनमें से अनहाइब्रिडाइज्ड है वो बिल्कुल इसके ऊपर और नीचे एक लूप बनाएगा, वो इसके बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर होगा। इसका एक लूप जो है वो बिगर होगा और एक लूप जो है वो स्मॉलर होगा। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आपको 3 ऑर्बिटल प्लेन के अंदर नजर आ रहे हैं और चौथा ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे नजर आ रहा है। अब जो 3 प्लेन में हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी, उनकी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी और होगी और जो बिल्कुल ऊपर नीचे उनकी बॉन्डिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब लेट्स सपोज 2 कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो उसमें 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में बन रहा है, तो ये होगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर हम 2pz को देखें तो वो ऊपर और नीचे उन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है
वो प्लेन और प्लेन के ऊपर एक बन रहा है और एक जो है वो फॉर्मेशन नीचे हो रही है। तो ये ऊपर और नीचे जो लूप्स ओवरलैप कर रही हैं उनके नतीजे में ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बनते हैं इनको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और दूसरा पाई। अब दो ऑर्बिटल जो हैं वो साइडों पे मौजूद हैं, एस जो है वो उनके साथ ओवरलैप कर जाएंगे। तो इसके नतीजे में जो हमारा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा वो है इथेन मॉलिक्यूल। यहाँ से एक बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको कहीं पे नजर आएगा तो पक्की बात है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp2। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखते हैं। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप जो है वो किस में बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर है sp2। sp2 के अंदर जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप बनती है। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज है कि डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, अगर दो बॉन्ड बने तो उनमें क्या वो दोनों सिग्मा होंगे, क्या उनमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, या एक सिग्मा होंगे दो पाई होंगे, या दोनों पाई होंगे। तो इसका आंसर अभी हमने वीडियो के अंदर भी देखा, जो पहला बॉन्ड बनता है याद रखें हमेशा कार्बन कार्बन का जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा और वो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो कभी भी सिग्मा नहीं हो सकता, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में बनेगा और वो हमेशा पाई बॉन्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 सिग्मा एंड 1 पाई होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक s और एक p जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, दो p जो हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे और इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। इसके हम करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का होगा और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो बिल्कुल लीनियर होगी और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करती है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको भी एक वीडियो के जरिए देखते हैं। यहाँ पर एक s और एक p इंटरमिक्स हो रहे हैं जबकि 2py और 2pz जो है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास बनेगा sp और sp जो है वो दोनों एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ एक लीनियर शेप बना देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 2pz और 2py जो हैं ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो कार्बन एटम है जिनमें जो हाइब्रिडाइज है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएंगे और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई जा रही है, जबकि जो हमारे पास दो p ऑर्बिटल है 2py है और 2pz है वो इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग में अब इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम देखते हैं। अब जो इनमें 2py होगा वो आपस में 2py के साथ ओवरलैप कर जाएगा और जो 2pz है वो 2pz और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे जैसे आप यहाँ पर इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। अब ये इसके नतीजे में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दो पाई बॉन्ड बन रहा है, जबकि जो दूसरे जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे उनके साथ जो हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएंगे तो वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने देखी है ये है इथाइन मॉलिक्यूल। इस इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और दो जो हैं वो कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हैं। एक 2py की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना था और एक 2pz जो है उसकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना था। तो यहाँ पर एक और ट्रिक जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर आप देखें कि कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या कार्बन का कहीं किसी और के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो पक्की बात याद रखें वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होगी, sp। तो ये ट्रिक आपने याद रखना है। जब भी आपसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए तो आपने देखना है क्या वो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3, अगर उसका एक भी डबल बॉन्ड बन रहा है तो sp2, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इससे रिलेटेड हम एक एमसीक्यूज देखते हैं। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ ऑर्बिटल, लीनियर शेप किसकी होती है। अभी हमने पढ़ा जो थर्ड टाइप थी sp उसके अंदर जो है वो लीनियर शेप होती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया, किस तरह मोलिकुलर शेप्स को एक्सप्लेन किया, किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह फिर ओवरलैप करके सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे और उसमें या तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।